यज्ञ, गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा। बहुत समय पहले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर और समृद्ध नगर था। वहां आत्मदेव नाम के एक अत्यंत विद्वान और धनी ब्राह्मण रहते थे। वे दयालु और धर्मपरायण थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे दिन रात उदास रहते थे। अपनी इस व्यथा से तंग आकर एक दिन आत्मदेव वन में चले गए। वे अपने जीवन का अंत करने की सोच ही रहे थे कि तभी उनकी भेंट एक तेजस्वी सन्यासी से हुई। सन्यासी ने उनके माथे पर चिंता की रेखाएं देखकर उनकी उदासी का कारण पूछा। आत्मदेव ने रोते हुए अपनी निसंतान स्थिति के बारे में बताया। सन्यासी ने आत्मदेव को सांत्वना दी और अपने झोले से एक दिव्य फल निकालकर उन्हें दिया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। इससे तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव फल पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सन्यासी को प्रणाम कर अपने घर की ओर दौड़ पड़े। आत्मदेव ने घर पहुंचकर वो फल अपनी पत्नी धुंधुली को दे दिया। धुंधुली बहुत शंकालु और चतुर स्वभाव की थी। उसने सोचा कि गर्भावस्था में उसे बहुत कष्ट होगा और घर के कामकाज में बाधा आएगी, इसलिए उसने स्वयं फल न खाकर उसे अपनी गाय को खिला दिया और अपने पति से झूठ बोल दिया कि उसने फल खा लिया है। कुछ समय बीतने पर धुंधुली ने अपनी बहन के साथ एक गुप्त योजना बनाई। जब उसकी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया तो धुंधुली ने गुप्त रूप से उस बालक को अपना लिया और आत्मदेव से कहा कि यह उनका अपना पुत्र है। आत्मदेव ने बहुत खुशी के साथ उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब उस गाय ने भी एक अत्यंत सुंदर और दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक के कान गाय के समान थे, इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। आत्मदेव को अब 2 पुत्र मिल गए थे और वे स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानने लगे। जैसे जैसे दोनों बालक बड़े हुए, उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर दिखने लगा। धुंधुकारी बहुत ही दुष्ट, क्रूर और पापी निकला। वो चोरी और जुए जैसे बुरे कामों में लग गया। इसके विपरीत गोकर्ण एक महान पंडित, शांत स्वभाव के और आत्मज्ञानी सिद्ध हुए। गोकर्ण सदैव भक्ति और शास्त्र चर्चा में लीन रहते थे। धुंधुकारी के पाप बढ़ते ही गए और अंततः अपनी बुरी आदतों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुकर्मों के कारण उसे मुक्ति नहीं मिली और वो एक भयानक प्रेत बन गया। वर्षों बाद जब गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्होंने रात के अंधेरे में अपने भाई को प्रेत के रूप में हवा में भटकते हुए पाया। अपने भाई की इस दयनीय स्थिति को देखकर गोकर्ण का हृदय भर आया। उन्होंने सूर्यदेव की आज्ञा से अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। धुंधुकारी प्रेत रूप में वहां पहुंचा, लेकिन वायु रूप होने के कारण वो बैठ नहीं पा रहा था। तब वो वहां रखे 7 गांठों वाले एक बांस के भीतर छिपकर कथा सुनने लगा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, हर दिन बांस की एक एक गांठ फटती गई। 7वें दिन बांस की अंतिम गांठ भी फट गई और उसमें से धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर एक दिव्य देव स्वरूप में प्रकट हुआ। उसने गोकर्ण को प्रणाम किया और श्रीमद् भागवत की महिमा का गुणगान करते हुए बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। ये देखकर सभी लोग इस ज्ञान यज्ञ की शक्ति से चकित रह गए।